हाय स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल सीरीज, फिजिक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सीरीज। बेटा, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए हमने कुछ दिनों पहले पोस्ट डाल दी थी कि हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ही हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है ऑन फिजिक्स न्यूमेरिकल। आज जो हमारे चैप्टर्स होगा वो होगा रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट नंबर 1। ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आप तक ये चीज़ पहुंच जाएगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक्स कवर करेंगे क्योंकि बेसिक्स का कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। एक बार बेसिक कवर करने के बाद उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके साथ साथ एमएसटीसीटी जेईई और नीट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला पार्ट, पहले पार्ट में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आपको पता हो तो रोटेशनल डायनेमिक्स में देयर आर टू पार्ट्स होते हैं, एक सर्कुलर मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है। बेटा, वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पे कोई बोर्ड का लेक्चर नहीं हो रहा है, ये न्यूमेरिकल का लेक्चर हो रहा है। तो मैं आपको एक वन शॉट दे दूंगा शॉर्ट में, तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे डेरिवेशंस पे बात करेंगे? नहीं बेटा, हम डेराइव करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज हमको न्यूमेरिकल्स करना है। ये न्यूमेरिकल सीरीज है, ये बोर्ड सीरीज नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज का जो मेरा टारगेट रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट आज का हमारा रहेगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में हम जब जाएंगे तो हम अलग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करेंगे या और सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक्स अबाउट दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको पता होगा तो आई विल एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ इट। इसका पहले बेसिक्स में आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। काइनेमेटिक इक्वेशन आपको पता होंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट। अगर मैंने इसको, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अगर आप देखो व्हाट इज दिस, ये तुम्हारा होगा लीनियर मोशन। ये क्या होगा तुम्हारा? लीनियर मोशन। अब इसी चीज को अगर मैं रोटेशनल मोशन में लेके जाऊं, इसी चीज को अगर मैं रोटेशनल मोशन में लेके जाऊं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? टर्मिनोलॉजीज में बाद में बात करूंगा। v को हम लोग लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। v स्क्वायर को लेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे u क्या है तुम्हारा? यहाँ पे इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। u क्या है तुम्हारा? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है बेटा यहाँ पे। व्हाट अबाउट v? फाइनल लीनियर, मैं लीनियर वर्ड यूज कर रहा हूँ, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, ये तुम्हारा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप s इज अ डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो ये टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, एल्स आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते बेटा। ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आप अगर आप आगे जाओ, यहाँ पे ए लीनियर एक्सेलरेशन, क्या बेटा? ये तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन। अगर आप यहाँ पे जाओ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट लिया तो फिर ये इनिशियल हो जाएगा। ओमेगा नॉट लिया हमने तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और
ओमेगा लिया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद अगर आप चाहो थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। और अगर आप अल्फा में जाओ तो ये तुम्हारा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो ये सब इतना मैंने सब आपको क्यों बताया, वाई, बेसिक्स को जानना जरूरी है, विदाउट बेसिक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला अगर आप जाओ, इस फॉर्मूले में अगर आप जाओ, और ये वाला फॉर्मूला है, ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा, इसको थोड़ा लिख के रखिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ऐसे यू टी प्लस हाफ ए टी, बेसिक फॉर्मूला है। रोटेशनल मोशन में क्या हो गया, ओमेगा v था, v इज व्हाट, v इज द फाइनल लीनियर वेलोसिटी, और u क्या है तुम्हारा, u इज इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है तुम्हारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है तुम्हारे यहाँ पे, देखो यहाँ पे s क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे a क्या है तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए कि बहुत काम का है। अगर हम जेई के क्वेश्चंस में चले जाए, न्यूमेरिकल्स में चले, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर और आगे चले गए तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे, थीटा का जो फॉर्मूला है, तो कुछ फॉर्मूलेज है। सबसे पहला फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला का लिस्ट में यहाँ पे दे दूंगा, जो आपको फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा। सपोज दिस इज अ सर्कल, ये तुम्हारा होता है, तुम्हारे यहाँ पे थीटा है तुम्हारा, ये आर है तुम्हारे यहाँ पे एस है। तो पहला फॉर्मूला मिल गया एस इज इक्वल टू आर थीटा बेटा, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एस इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये आर है तुम्हारे यहाँ पे, और ये तुम्हारा एस है, ठीक है ना, दिस इज आर और दिस इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला हो जाएगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। उसके बाद थीटा का और एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इनटू कैपिटल एन, एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, याद रखना, एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस एंड ऑल, ठीक है ना। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन, याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूलाज है। उसके बाद अल्फा, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो चेंज इन ओमेगा अगर आप ले लो, तो चेंज इन ओमेगा में हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी बेटा। और एक्सेलरेशन में अगर आप चले जाओ तो ये हो जाता है डी अल्फा। देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे थीटा था लीनियर और रोटेशनल में। यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, ओके। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, v is equal to r omega, theta is equal to 2 pi n, n is the number of revolution, omega 2 pi small n, frequency, ये तुम्हारा स्मॉल एन फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी में जाओगे f, तो f क्या होगा तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। एक चक्कर इन 1 सेकेंड, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना चक्कर मार रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर, कितना रोटेशन मार रहा है एक सेकंड में, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने एस का देखा, थीटा देखा, वी का देखा। अभी और एक फॉर्मूला मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट, आर इनटू अल्फा। ये तुम्हारे फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। अभी अगर मैं एक्सेलरेशन में जाता हूँ, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर मैं वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये मेरा फॉर्मूला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ओमेगा में जाऊँ, ओमेगा में क्या हो जाएगा बेटा, एक बार डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसमें चला जाऊँ, अल्फा इज इक्वल टू हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी। चेंज इन ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा, कहने से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टाइम टी, ऐसा ले सकते हैं। अगर ये 1 सेकंड है टाइम फ्रीक्वेंसी, अगर वो ये 1 सेकंड है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डी थीटा ही हो जाएगा। और थीटा क्या होता है 2 पाई एन, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई एन। ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे 2 पाई एन, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एन, ठीक है। एक शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहला हमने क्या देखा, काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक इक्वेशन। इज इन द फॉर द लीनियर मोशन के लिए थे। अब रोटेशनल मोशन में अगर आप जा रहे हो, तो रोटेशनल मोशन में v के जगह पे ओमेगा होगा, u के जगह ओमेगा नॉट होगा, और a के जगह पे अल्फा होगा। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पे ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस a का अल्फा इंटू टी बेटा। अगर आप v स्क्वायर जा रहे हो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जा सकता था, पर अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है। तो आपको समझ में आएगा u क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, v क्या हो गया फाइनल लीनियर वेलोसिटी, s क्या हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, a क्या हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, ओमेगा नॉट क्या हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूला पे डिस्कस किया। पहला फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, उसके बाद वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t बेटा, थीटा को और भी लिखते हैं 2 पाई इंटू एन, 2 पाई इंटू एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है थीटा का। उसके बाद ओमेगा 2 पाई एन स्मॉल एन, हाउ इट कम्स वेलोसिटी ऑफ द डी एस अपॉन डी टी, तो ए हो गया डी वी बाई डी टी, हमारा फॉर्मूलाज है। अगर वी डी एस बाई डी टी है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अगर डी टी 1 हो गया तो ये डी थीटा हो जाएगा, पर थीटा के तुम्हारा 2 पाई इंटू एन, तो 2 पाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई एन इंटू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ए क्या हो गया डी वी बाई डी टी, तो अल्फा क्या है डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन अल्फा। और एक चीज़ है, अगर आप थीटा में चले जाओ तो अल्फा का और एक फॉर्मूला आता है, वो होता है ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हम आगे देखने वाले हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे लाइक ठोक दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी ये फॉर्मूला आपने देख लिए होंगे, बेसिक्स फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज करा दिए। अब हम जाते सीधा क्वेश्चंस के ऊपर है। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने, न्यूमेरिकल वाला पहला क्वेश्चन। अभी देखो जो जो डेटा दिया, पहले मैं डेटा को लिख लेना चाहूंगा। क्या दिया है? अब फैन एक, देखो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता फिजिक्स में। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ देम। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? पहले डिकोड करिएगा, जो भी आपको यहाँ पे दिया उसको डिकोड करेंगे। अब डिकोड कैसे करेंगे? अब फैन इज रोटेटिंग एट 90 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी को एन भी लेते याद रखना, एन इज द फ्रीक्वेंसी 90 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको मैं लिख सकता हूँ 90/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन इनटू पर सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट किया। इसको क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड। याद रखना, डिकोड कर। मैंने अभी तो पूरा आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा। Then switch off. It stop after 21 new revolutions, and n is the number of revolution. Number of revolution is what? Is equal to 21. ठीक है? Calculate the time taken by it to stop, assuming the frictional torque is constant. तो frictional torque के बारे में बात ही नहीं कर रहा हो, तो constant है। अभी देखो, अब मुझे एक बात बताओ, उसने टाइम के बारे में पूछा है,
ठीक है ना। तो कैन टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपको आ रहा है तो हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, अभी और एक चीज है, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अब फैन इज रोटेटिंग एट 90 रिवोल्यूशन पर मिनट। फैन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, देखो ध्यान से देखना। तो और उसके बाद ओमेगा, देखो एक एक इंपॉर्टेंट है, ओमेगा नॉट जो होगा वो होगा तुम्हारा 2 पाई × n, ठीक है ना। 2 पाई, n कितना है तुमको 21 दे के रखा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 42 पाई। दैट ओमेगा वन इनिशियल वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ये रहेगा। हमने फॉर्मूला देखा था 2 पाई n, n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और, तो 2 पाई × 21, तो 42 पाई हो गया। बट ओमेगा जो होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगा ना, वो जीरो होगी। क्यों? उसने क्या बोला है, फैन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। फैन जो घूम रहा है उसका रिवोल्यूशन कितना है बेटा, 90 रिवोल्यूशन पर मिनट है। और घूमते घूमते एक समय के बाद वो रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारा ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो याद रखेगा। अभी हमारे पास ना दो फॉर्मूलेज है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, अल्फा का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टाइम टी। टाइम कुछ दिया यहाँ पे उसने, ट्रांसलेशन निकल, अच्छा टाइम भी तो निकालना है। और ओमेगा का ना और एक फॉर्मूला मैंने लिया था, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ये फॉर्मूला था। अभी देखो भाई, ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। हम बोर्ड का लेक्चर नहीं ले रहे, हम लेक्चर ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे, तो हम फॉर्मूलाज को आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी आपके पास ये क्वेश्चन तो आ चुका है। अगर आप इसमें देखो तो ओमेगा नॉट इनिशियल जो होगा और ओमेगा जो तुम्हारा फाइनल होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन, ये दोनों में अगर आप बात करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों ये करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम दोनों ले लें तो बेटा दोनों में अल्फा अल्फा इज सेम, तो ये पार्ट RHS सेम हो जाएगा। तो मैं लिखना चाहूँगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 × थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। वन मोर थिंग इज दैट, इस केस में ओमेगा नॉट जो है वो कितना दिया है, 42 है, और ओमेगा जो है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0, ओमेगा 0। ध्यान से देखना, वाई ओमेगा 0, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा कितना दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट, 90 रिवोल्यूशन पर मिनट गया, तो ये 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। ये तुम्हारा 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और हाँ, हमने यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ किया। ये जो n था रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये 21 नहीं था, ये तुम्हारा था 1.5। क्या था बेटे तुम्हारे, n क्या तुम्हारे 1.5, इसको डबल करो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 पाई। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू 3 पाई आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन। और ओमेगा तुम्हारा 0 हो गया। जब फैन स्टार्ट किया, फैन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 1.5 बार चक्कर कंप्लीट कर रहा है। और 90 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब एक मिनट में 90 चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि जब पंखा स्टार्ट हो रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद जाके पंखा रुकेगा। जब पंखा रुका उस टाइम पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। फॉर दैट रीजन ओमेगा आपका वहाँ पे 0 हो जाता है। समझ आ रहा है। और ओमेगा नॉट जो है वो एक अमाउंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट जब पंखा घूम रहा है ना, बाद में पंखा को बंद किया गया है, तो इस केस में पंखा बंद से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसको बंद किया जा रहा है। जो ऑलरेडी स्टार्टेड है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा वहाँ पे, उसका रिवोल्यूशन 90 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड था। उसको अगर मैं थीटा के इसमें ओमेगा के इसमें 2 पाई × n, तो 2 पाई × कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको थीटा निकालना है, देखो और एक चीज है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई × कैपिटल N। तो 2 पाई कैपिटल कितना बेटा तुम्हारे यहाँ पे 40, सॉरी कैपिटल N, रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 21 रिवोल्यूशन है। इसको करेंगे तो ये 42 पाई ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा फॉर दिस। यहाँ पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ, ओमेगा इज 0, वाई बिकॉज ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। जब पंखा बंद होगा तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट
इनिशियल जो वेलोसिटी वो कुछ तो होगी, क्योंकि उस 90 रिवोल्यूशन पर मिनट से वो मक्का घूम रहा है, तो उसका कहीं तो वेलोसिटी उसका रहेगा, इसलिए हमने उसका लिया। उसका रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना है 1.5 है, बिकॉज 90 रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये ऐड हो गया, ओमेगा हो गया तुम्हारा 3 पाई। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो थीटा क्या होगा 2 पाई इंटू एन बेटा, तो एन क्या है तुम्हारे यहाँ पे, एन इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 21, इसको डबल करेंगे तो 42 पाई बेटा तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं फॉर्मूलाज पे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ओमेगा तुम्हारा 0 है, 0 माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कितना है तुम्हारे यहाँ पे इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तुम्हारा हो गया 3 पाई अपॉन टाइम टी मेरे को चाहिए था, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस ये तुम्हारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस 3 पाई का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और ये तुम्हारे को 2 इंटू थीटा, थीटा कितना हो गया तुम्हारा 42 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, पासवर्ड ये हो जाएगा, एक कैंसल आउट हो जाएगा, 3 पाई इंटू 3 पाई, तो ये 3 पाई निकल जाएगा यहाँ पे, और टाइम मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब एक 3 और एक पाई चलेगा तो बचेगा एक 3 एक पाई, और चाहिए 45 ना, 42 पाई था ना यहाँ पे 42 पाई, तो पाई गेट कैंसिल, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 42, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, टी इज 28 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या किया, कोड आउट ये मैंने इसमें काफ़ी कर दिया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा का वैल्यू 0, ओमेगा का वैल्यू 0, ओमेगा नॉट 3 पाई था माइनस था, इसको सिंप्लीफाई किया, और थीटा का वैल्यू मेरे को 42 पाई आ चुका था, टी का वैल्यू टी था, इसको पूरा सिंप्लीफाई 1 अपॉन टी इज इक्वल टू दिस, और ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे, टी का वैल्यू बेटा 28 सेकंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज इट, राइट डाउन फास्ट। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, चलो फटाफट देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है, somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1। देखो बाइसिकल है, उसकी जो रिंग में एक बोलते ना एंट जो है वो अटक चुकी है, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस होगा तुम्हारा 0.5 मीटर बेटा। While the bicycle is on the central stand, the wheel is put into the rotation and it attack a frequency of, अच्छा एंड देखा रहेगा फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, तो एन का वैल्यू क्या तुम्हारा 2 है, तो 2 टू द 4 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं है। टाइम देखे रहेगा आपको कितना दिया, 10 सेकंड है, टाइम इज अ जस्ट 1 मिनट, टाइम तुम्हारा कितना दिया बेटा यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ओके, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड, एन का वैल्यू पूछ रहा है, एंड एट इन 10 सेकंड कितना होगा। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। अब देखो मुझे पता है थीटा का आंसर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन होता है, बट एन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए मेरे को, थीटा अपॉन तुम्हारा हो गया तुम्हारा बेटा 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ कैन आई फाइंड आउट थीटा, थीटा कैसे मिलेगा। अगेन गो फॉर द फॉर्मूला, फॉर्मूला में अगर हम जाए तो मुझे बात बताए, एस का फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर था। इसको अगर मैं थीटा में ले लूँ, ये हो जाएगा ओमेगा यू है ना, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर बेटा। इस केस में अगर आप जाओ तो मुझे थीटा का आंसर चाहिए, उसके पहले मुझे अल्फा चाहिए होगा। अब हाउ कैन आई फाइंड आउट अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टाइम टी। जस्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला पूरा खेल फॉर्मूला के ऊपर ही है। ओमेगा, पहली बात तो मुझे बात बताओ, ओमेगा का कितना है? 4 पाई। यहाँ पे 4 पाई। ओमेगा नॉट कितना होगा? देखो ओमेगा अगर 4 पाई है तो ओमेगा नॉट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इस टाइम पे बाइसिकल स्टैंडिंग पोजीशन में, इसलिए ओमेगा नॉट जो होगा वो 0 होगा। बाद में वो चालू हो गया, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 अपन टाइम कितना दिया है तुम्हारा? 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 5। अल्फा का आंसर कितना आ गया? 2 पाई बाय 5। अभी इसको सॉल्व करते थीटा को। ओमेगा नॉट कितना है? 0, वैल्यू डालो। ये 0 तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा कितना है तुम्हारा? अल्फा 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 इज 2 पाई बाय 5। अल्फा 2 पाई बाय 5 बेटा, ठीक है ना। इन टू टी कितना है? 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते, 2 टू गेट कैंसर, ठीक है ना। तो थीटा का कितना हो गया? पाई अपॉन 5। ये तुम्हारा 20 हो गया। 20 पाई इंटू अगर 100 करें तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20 पाई हो जाएगा तुम्हारा। थीटा का आंसर कितना होगा? 25। नाउ एन कितना हो गया? एन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा आपको मिल गया 20 पाई और नीचे मिला तुमको 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे? 10। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो गए? 10 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। लिसन, एक एंट है, ठीक है। वो बाइसिकल के चक्के पे अटकी है, तो बाइसिकल का चक्का जो इनिशियली स्टॉप पोजीशन पे है, इसका मतलब उसका ओमेगा नॉट होगा वो 0 होगा। एक एक चीजें क्लियर करते हैं। बाद में उसने क्या बोला? नंबर ऑफ डायमीटर जो है उस बाइसिकल के चक्के का डायमीटर बेटा 1 मीटर है, तो रेडियस हो गया 0.5 मीटर है। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर, आराम से जा रहा है भाई। कैसे मेंटल जिंदगी। उसके बाद ओमेगा 2 पाई इंटू एन बेटा। एन नंबर ऑफ रिलेशन 2 देखे रखा है, तो हो गया तुम्हारा 4 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ तक डेटा क्लियर हो गया। अभी टाइम देखे रखा 10 सेकंड और एन पूछा, एन इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, एन पूछा है। मुझे पता है थीटा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू एन, अभी मैंने आपको दिया था, वो फॉर्मूला यूज किया, तो एन की इक्वल थीटा अपॉन 2 पाई। अभी मुझे थीटा निकालना है। अब थीटा निकालने के लिए फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। यू क्या होगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए का अल्फा इंटू टी स्क्वायर हो गया। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो मुझे थीटा का आंसर मिल गया 20 पाई। ये 25 मैंने इधर डाला, तो 25 अपॉन 2 पाई, इधर देखो 25 अपॉन 2 पाई इज बिकम, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यू रिसीव्ड इज 10 इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो कितना हो गया बेटा? 10 इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके आगे बढ़। चलो हो गया। ओके, गोइंग फॉर ये करने से पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है एसी, वो तुम्हारा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो हो गया तुम्हारा डीवी बाई डी टी। ये तो थोड़ा फॉर्मूला है बेटा। तो ए नेट कितना हो गया? ए नेट नेट इज इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तुम्हारा हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया तुम्हारा? रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मैंने क्यों पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल मैंने एमएसटी सीटी 2022 के पेपर से उठाए हैं, वही क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। हम आपको देंगे क्वेश्चन करने के लिए, उससे पहले
अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर रेडियस। तो आपको रेडियस देके रखा है बेटा, यहाँ पे कितना देके रखा है 10 मीटर रेडियस। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी देकर रखा है 5 मीटर पर सेकंड बेटा, एंड द स्पीड इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। देखो वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सेलरेशन, मतलब ए नेट पूछा है वो कितना होगा। हमने क्या बोला, देखो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ये मैंने बेसिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया था, इसे मैंने यहाँ पे कर दिया। सेंट्रीपिटल आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस बेटा। जब आप कोई भी चीज को घुमा रहे होते हो तो आपके अगर कोई भी चीज आपने बहुत जोर जोर से घुमाया तो एक आपके हाथ में एक प्रेशर बनता है, तो प्रेशर जो बन रहा होता है दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल आइसोलेशन, उसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। और यहाँ पे जो टेंजेंशियल आइसोलेशन है वो dv बाई dt है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका फॉर्मूला देखो, ये क्या है सेंट्रीपिटल आइसोलेशन v स्क्वायर अपॉन, ये टेंजेंशियल आइसोलेशन dv बाई dt, और ये नेट हो गया अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मुझे बात बताइए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है? 101% टेंजेंशियल है। क्यों? यहाँ पे दिया नहीं है, इन्होंने जो वर्ड है आप ध्यान से देखिएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, इंक्रीज इन द रेट। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी चीज को इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करेंगे तो वो टेंजेंशियल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखो हाँ बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये जोर जोर से घूम रहे, उसका स्पीड बढ़ा गया तो ये ऐसी इस तरह से टेंजेंशियल जाएगा, इस तरह से जाएगा। कोई भी डायरेक्शन है, अगर उसमें मैंने फेंका, एक तो अगर ऐसा जोर जोर से घुमा रहा फेंक दिया तो इधर चला गया, इधर गया तो इधर गया, इधर गया, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा इंक्रीज करने के बाद स्पीड वो टेंजेंशियल होगा। तो वो टेंजेंशियल मिलेगा 80 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़े सीटी वाले बड़े शातिर लोग हैं, आपको दिया नहीं कि टेंजेंशियल है कि सेंट्रीपिटल है। बट अभी से मुझे ए नेट के लिए वो फॉर्मूला यूज करना है, तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन r। v कितना तुम्हारा 5 का स्क्वायर, ये देखो v कितना 5 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 25 अपॉन r कितना देकर रहेगा 10, r तुम्हारा 10 है, समझ में आ गया, इधर कैपिटल R 10 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5। अब हम निकालेंगे ए नेट, इसका फॉर्मूला क्या देकर रखा है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे देखो बेटा, अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अभी सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा 2.5 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, टेंजेंशियल 2 का स्क्वायर है। अगर ये काम करो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 समथिंग, प्लस 2 का स्क्वायर बेटा हो गया 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 10.25। ध्यान से देखना 10.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो लगभग 3.2 के आसपास जाने वाला है। तो 3.2 के आसपास अगर आप जाओ तो your answer is A for this question. You can go for this question. Just pause the video, write down fast. ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। कॉन्सेप्ट मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें एक्सप्लेन यहाँ से कर दिया। रेडियल एक्सेलरेशन हो गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ए नेट हो गया बेटे, यहाँ पे ये सब कुछ डेटा दिया हुआ था। ए टेंजेंशियल कैसे पता चला, जब स्पीड बढ़ेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा v स्क्वायर अपॉन r, इसको मैंने फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाले 2.5। इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया फाइनल। ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन इज रूट ऑफ सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन, इसको स्क्वायर रूट कर दिया बेटा यहाँ पे, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो 10.25 आया, और 10.25 का मतलब होता है एक्जैक्टली 3.2 के आसपास। तो योर आंसर दिस। तो आप बोलोगे सर आप न्यूमेरिकल में ये सीटी के क्वेश्चन कहाँ से लेके, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप सीटी के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलो पॉज करिए इसको, लिख लो फटाफट। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं एमएसटी, ये भी क्वेश्चन 2000 इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट सेम, देखो कॉन्सेप्ट वही है पर इसको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट मैंने लिया। एमएसटी सीटी 2022 का क्वेश्चन है, एमएसटी सीटी 2022। आप बोलेंगे सर सीधी क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया आपने, भाई वही कंसेप्ट है। देखो मेरे को फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन r। तो भाई ये देखो योर आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r with uniform speed v. The angular described by particle in 1 second is what? Formula v is equal to r omega, omega is equal to v by r.
वी बाय आर। समझे आपको? कोई तो पूछे द एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना एंगल डिस्क्राइब, मतलब थीटा बाय एस इज व्हाट नथिंग ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जेई 2025। क्या दिया है क्वेश्चन? जेई 2025। ये क्वेश्चन पूछा था 2 अप्रैल 2025 का, शिफ्ट नंबर 2 पे क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन क्या है? अ व्हील ऑफ रेडियस, व्हील का रेडियस देके रखा है 0.2 मीटर बेटा, rotates freely about its center when a string that is wrapped over a ring is pulled by force देके रखा है आपको, कितना फोर्स है 10 न्यूटन। इसका व्हील का जो रेडियस है, ये रेडियस कितना बेटा यहाँ पे, ये रेडियस है 0.2 बेटा, और ये 10 न्यूटन, ये फोर्स है तुम्हारा 10 न्यूटन है, फोर्स 10 न्यूटन shown in the figure. The established torque produce an angular acceleration of 2 radian. ओके, अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील इज, अभी तक मैंने अभी तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, बट एक फार्मूला भी फिर से यहाँ पे रिवाइज कर दूँ। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। फार्मूला क्या है तुम्हारा, टाउ इज इक्वल टू, अबे टाउ नहीं भाई, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई इज इक्वल टू टाउ अपॉन अल्फा, टाउ अपॉन अल्फा। भाई नीट का क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे, जेई का क्वेश्चन सॉरी। तो मुझे बात बताओ, टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इंटू रेडियस आर। अभी टॉर्क जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। तो फोर्स कितना है तुम्हारे यहाँ पे 10 न्यूटन है, और आर कितना दिया 0.2 हो गया, तो तुम्हारा हो गया 2 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क फॉर दिस। अब मुझे चाहिए आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा बेटा। तो टॉर्क कितना है तुम्हारे यहाँ पे 2 है, और अल्फा कितना दिया है, अल्फा उसने दिया 2 रेडियन पर सेकंड। तो 2 गेट कैंसिल, योर आंसर इज 1 kg मीटर स्क्वायर। योर आंसर इज 1 kg मीटर स्क्वायर, 1 इज आंसर। देखो कितना फास्ट हो गया। कॉन्सेप्ट वही, सिर्फ टॉर्क यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। तो मैंने टॉर्क को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। टॉर्क क्या होता है, एंगुलर, जैसे फोर्स लीनियर मोशन में जैसे फोर्स होता है, वैसे एंगुलर मोशन में वो टॉर्क होता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया। आर का एफ ये सब देके रखा था। टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। इसको फॉर्मूला सॉल्व कर 2 न्यूटन टॉर्क। आई, अब यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क के 2 फॉर्मूला है, आई अल्फा भी और ये भी। तो आई चाहिए तो टाउ अपॉन अल्फा हो गया। तो टाउ तुम्हारा कितना बेटा यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू 2 देख रखा, और अल्फा 2 गेट कैंसिल, 1 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, नीट का लास्ट क्वेश्चन आज के न्यूमेरिकल का सेट का। इसको लिख लो फटाफट। देखो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करें, उसके बाद मैंने कुछ सीईटी के क्वेश्चंस ले लिए, और कुछ एक नीट का लिया, एक जेई का लिया। तो आपको जैसे प्रैक्टिस मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे आ सकते हैं। ठीक है, वो द नेक्स्ट नीट 2000, नीट का क्वेश्चन है ये बेटा, नीट 1999। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दिया है, और फॉर बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको देखे रखे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, आई 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो भाई इसके लिए आपको थोड़ा आने रेडी, वेक्टर इज आर, आर वेक्टर कितना है बेटा, आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज वेलोसिटी व्हाट। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, देखो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्मेट में ले लूँ, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस वेक्टर होता है, क्या होता है बेटा, क्रॉस वेक्टर होता है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाते हो तो आप कैसे करेंगे, आई जे के मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपने मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आपको पढ़ा होगा, इलेवन में तो मैट्रिक्स टॉपिक था ना बेटा वो। तो ओमेगा का जो है ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे, तो ये 1 है, बाद में -2 है, और ये तुम्हारा 3 है, और r का क्या है तुम्हारा 1 है, 1 है और 1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाउ टू सॉल्व द मैट्रिक्स, i इनटू द ब्रैकेट ये -2
ये -3, ठीक है ना। उसके बाद -j, ये क्या होता है 1 -3, 1 -3 प्लस के बेटा, प्लस के, अगर इसको ले तो कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 आई कैप माइनस, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप और ये प्लस 3 के कैप, 5 2 3 5 2 3 5 2 3 कौन सा है 5 2 3 -5 प्लस 2 -5 प्लस 2 प्लस 3। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है तुम्हारा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, देखो ये क्रॉस वेक्टर है। अब ये डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। हम न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर है, तो भी मैंने आपको फॉर्मूलाज आपको पहले बता दिए थे। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होगा। इसके बाद ये मैट्रिक्स ये ओमेगा और r हो जाएगा, v का ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो आई जे के करेंगे। ओमेगा क्या होगा इसका, आई का जो कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 ले लिया, -2 यहाँ पे ले लिया और ये 3 यहाँ पे ले लिया, और r का ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। अब हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, ये डिटरमिनेंट सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया डिटरमिनेंट्स। ये मैट्रिसेस में आप 12th स्टैंडर्ड में करते हो, इवन 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है, नहीं पता होगा तो आप गूगल करिएगा, आपको डिटरमिनेंट का सॉल्व का तरीका पता चल जाएगा बेटा। क्योंकि हम मैथ्स का लेक्चर है, फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, पर हम ऑलवेज से मैथ्स इज गर्लफ्रेंड ऑफ फिजिक्स, तो मैथ्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसको पूरा जो सिंप्लीफाई किया तो हमको ऐसे मिल गया ये वाला, ठीक है। तो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डन फास्ट। ठीक है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। तो आज हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या क्या देखा बेटा। सबसे पहले मैंने आपको काइनेमेटिक का इक्वेशन बता दिया, उसको लीनियर मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, उसके ऊपर बात करी गई। ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं गया, फॉर्मूलाज में गया, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं बेटा। बोर्ड के क्वेश्चंस में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो मैंने वहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद हमने कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स देखे अच्छे खासे, जो स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल्स थे वो देखे। उसके बाद हमने एक सीईटी का क्वेश्चन देखा जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन वहाँ पे लिया। उसके बाद हमने जेई 2025 का क्वेश्चन देखा, सीईटी 2022 के 2 क्वेश्चन देखे, जेई का एक 2023 का क्वेश्चन देखा जो 2 अप्रैल में आया था। उसके बाद हमने नीट का क्वेश्चन देखा, 2 अप्रैल का क्वेश्चन था जेई का, सेकंड स्क्वाड में आया था। उसके बाद हमने नीट का क्वेश्चन देखा 1999 का। तो इसमें हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एक चीज़ थोड़ा आगे जाके मैंने आपको टॉर्क के बारे में बता दिया, और एक आधा क्वेश्चन हमने टॉर्क के ऊपर भी सॉल्व किया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप डिस्कशन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक है, उसमें इसके सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपका लिखने की मेहनत भी बची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में रोटेशनल डायनेमिक्स में। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा आपके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, उसके बाद डेथ ऑफ फॉल, पेंडुलम, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके सीईटी भी करा दूंगा, जेई भी करा दूंगा और नीट का भी करा दूंगा। तो वेलकम इन फिजिक्स वर्ल्ड, थैंक यू। और एक अच्छा लगे ना, एक बार लाइक ठोक के जाना और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और पूरे न्यूमेरिकल्स में कवर करने वाला पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे।